2 दिन के लिए हम चर्चा का विषय या प्रवचन का विषय ऐसी भव्य आत्मा को समर्पित करना चाहते हैं जिन्होंने अपनी संवेदनशीलता से आज के युग की बेहतरीन आध्यात्मिक साधना जाओ जीवाई की समाइक से जिन शासन में और वो भी श्रमण संघ की 29 वर्षों तक अद्भुत सेवा की, संघ का मार्गदर्शन किया, ऐसे अध्यात्म योगी कह सकता हूं, ऐसे संगठन का प्रेमी कह सकता हूं, ऐसे उदार व्यक्तित्व कह सकता हूं, राष्ट्र संत आचार्य सम्राट परम पूज्य गुरुदेव श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब। मैं उन निगाहों को मुबारकबाद देना चाहता हूं, उनकी अनुमोदना करना चाहता हूं जिन्होंने ऐसे व्यक्तित्व को अपनी आंखों से निहारा है। मैं उनके कानों को भी मुबारकबाद देना चाहता हूं, अनुमोदना देना चाहता हूं जिनके कानों ने उनकी अमृतमयी वाणी सुनी है, उनका मंगल पाठ सुना है। मैं उन श्रावक श्राविकाओं साधु वो को भी सौभाग्यशाली मानता हूं, उन श्रावकों को और उन साधुओं को सौभाग्यशाली मानता हूं जिनके इस मस्तिष्क ने उनके चरणों का स्पर्श किया है। वास्तव में वो बहुत पॉजिटिविटी के भंडार थे। उनका व्यक्तित्व, उनका आभा मंडल, उनका प्रभा मंडल इतना अद्भुत था। जो भी अनुभवी अपना अनुभव शेयर करते हैं ना, तो मैं उनके सौभाग्य की सराहना किए बिना नहीं रह पाता कि ये कितने खुश नसीब हैं जिन्होंने इस पंचम आर्य में भी ऐसे व्यक्तित्व को निहारा है, देखा है, सुना है, छुआ है, अनुभव किया है और उनके कृपा प्रसाद को प्राप्त किया है। मैंने उनके शासन में दीक्षा ली, लेकिन मैं उनके प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कर पाया। दीक्षा से पहले कुछ ऐसी व्यवस्था बनी थी उनके दर्शन करने की, लेकिन हम हरियाणा की एक ऐसी ढानी के अंदर थे। ढानी एक छोटे 3-4 घरों का एक छोटा सा जगह होते जिसको ढानी कहते हैं। हम इतने इंटीरियर में थे, जो मुझे लेके जाने वाले थे
गाजियाबाद के जेडी जैन साहब, लेकिन हम उनको मिले नहीं। बहुत चक्कर काटे उन्होंने, बहुत ढूंढा, लेकिन मिले नहीं। हम उन्हें नहीं मिले तो हम भी उन्हें नहीं मिले। लेकिन मैं अपने गुरुदेव के मुखारबिंद से आचार्य भगवान की महिमा का गुणगान अवश्य सुना करता था। मेरे गुरुदेव इतने श्रद्धालु थे उनके, आप आश्चर्य मानोगे, मेरे गुरुदेव ने कभी अपने गुरुदेव की जन्म जयंती दीक्षा दिवस कभी नहीं मनाया। मेरे गुरुदेव हमेशा आनंद जयंती बड़े धूमधाम से मनाया करते थे। कभी पचरंगी समायक करके, कभी आइनबिल दिवस करके, कभी समायक दिवस करके। और जब कभी भी उनके बारे में वो बोलते थे तो हम संतों को एक प्रेरणा देते थे कि ऐसा आचार्य दुर्लभता से मिलता है। उनके सानिध्य में जयपुर का चतुर्मास मेरे गुरुदेव ने उनके सानिध्य में संपन्न किया है। और जयपुर का चतुर्मास उनका ऐसे ही हुआ था जैसे चादर महोत्सव के बाद शिवाचार्य भगवान का आपकी इस नगरी में हुआ था 2001 के अंदर। ऐसे ही आनंद भगवान के चादर महोत्सव के, क्योंकि अजमेर में उनका चादर महोत्सव हुआ था, तो उसके तुरंत बाद उनका चतुर्मास जयपुर में हुआ था। तो बहुत सारे संत उनके सानिध्य में थे, चाहे उपाध्याय कवि अमर मुनि जी महाराज, भंडारी पदमचंद जी महाराज, हमारे उत्तर भारतीय प्रवर्तक रहे सुमन मुनि जी महाराज। सुमन मुनि जी के साथ मेरे गुरुदेव उनके चरणों में, उनकी सेवा में रहते हुए उस चतुर्मास का आनंद लिए। जब वो उनकी जीवन शैली के बारे में बताते थे तो भावुक हो जाते थे। और आपको एक और रहस्य बताता हूं आज। उस चतुर्मास में आचार्य भगवान बीमार पड़े और उन्हें खून की जरूरत थी। और सारे साधु खून देने को तैयार थे, मेरे गुरुदेव भी तैयार थे, लेकिन खून का अपना एक मैचिंग होती है। कौन सा ग्रुप का खून किस ग्रुप को चढ़ाया जाता है। तो उस वक्त मैच किया था असली जो वाणी के जादूगर थे। अपन तो नाम के ही हैं, लेकिन असली वाणी के जो जादूगर थे, जिन्होंने जिन शासन की महती प्रभावना की, जैन अजैनों में एक अलग जगाई, जो बहुत समय तक उत्तर भारतीय पद पर सुशोभित रहे, उनके गुरु भी और उनके शिष्य भी। उत्तर भारतीय प्रवर्तक गुरुदेव श्री अमर मुनि जी महाराज साहब, जो पदमचंद जी महाराज भंडारी जी के शिष्य थे और जिनके नेतृत्व में शिवाचार्य भगवान का चादर महोत्सव धर्मनगरी ऋषभ बिहार में संपन्न हुआ था। वो बात अलग है कि उस वक्त उत्तर भारतीय प्रवर्तक भंडारी पदमचंद जी महाराज थे और चादर महोत्सव से एक सप्ताह पहले उनका स्वर्गवास हुआ। तो मैं ये कहना चाहता था कि अमर मुनि जी महाराज साहब का खून मैच किया और उन्होंने रक्तदान दिया। और रक्तदान देने के बाद जो सितारा बुलंदियों पर पहुंचा
अमरमुनि जी महाराज साहब का, वो देखने के काबिल था। उससे पहले वो केवल गाया ही करते थे, प्रवचन नहीं करते थे। लेकिन उसके बाद उनकी ओजस्वी वाणी समाज में इस तरह बिखरी, उनका सितारा बुलंदियों तक पहुंच गया। इसलिए कहता हूं कि आपका रक्तदान कभी व्यर्थ नहीं जाता है। पता नहीं आपका रक्त किस महापुण्यवान, किस महर्षि के पास, किस संत के पास, किस सज्जन के पास, किस अच्छे इंसान के पास चला जाए। और मैं तो दूसरी बात कहता हूं कि आपकी वजह से किसी की जिंदगी बदल जाए, जिंदगी बच जाए, और ये दिया हुआ दान अगर किसी के पास चला गया, वो बुरा है। अगर वो अच्छा हो गया, अच्छा बन गया, और वो अगर अच्छा है, उसकी वजह से आपका सितारा बुलंद हो गया, तुम तो कहीं पर भी घाटे में नहीं हो। रक्तदानी कभी घाटे में रहता ही नहीं है। तो मेरे गुरुदेव उस वक्त रो पड़े थे, क्योंकि वो पागल थे कि मेरा खून जाना चाहिए, मेरा खून जाना चाहिए। और उन्होंने कितनी शिद्दत से भावना भाई, वो बात लगी कि मैच नहीं किया, लेकिन भावना भाने मात्र से ही मैं ये कहना चाहता हूं कि उनका भी सितारा बुलंदियों पर पहुंचा। उनकी किस्मत का सितारा भी बुलंदियों पर पहुंचा। ऐसे अद्भुत आचार्य। महाराष्ट्र में तो आनंद सप्ताह मनाया जाता है, यानी 7 दिनों तक लगातार कोई ना कोई कार्यक्रम चलते ही रहते हैं। हमारे उपाध्याय श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज, जिनका चतुर्मास जोधपुर के अंदर चल रहा है, वो कई वर्षों से लगातार अठाई महोत्सव मनाते हैं। हजारों अठाइयां होती हैं पूरे भारत के अंदर, संकल्प पत्र भरे जाते हैं। अद्भुत थे वो। आज उनके जीवन के बारे पर कुछ कहना प्रारंभ करना चाहता हूं। 2 दिन, कुछ आज कुछ कल। उनके लिए तो जितना बोला जाए उतना कम है। और ये तो मेरा सौभाग्य है कि उनके लिए बोलने का मौका मिल रहा है मुझे। मैं ऐसी शासन व्यवस्था से जुड़ा हुआ हूं जिस शासन व्यवस्था में वो मेरे आचार्य रहे हैं। पर लेकिन इतना जरूर कह देना चाहता हूं कि वो मेरे आचार्य थे इसलिए मैं उनके लिए बोल रहा हूं, नहीं। वो वास्तव में एक महान संत थे, एक अच्छे गुरु थे, एक अच्छे आचार्य थे, और एक अच्छी सोच वाले थे। और समाज को जोड़कर रखने की एक उनके अंदर जो तड़फ थी, वो बड़ी अद्भुत थी। वो तड़फ ही उनको साधु बनाती। उन्होंने जिंदगी में कभी किसी का विरोध नहीं किया है। अच्छा, उन्होंने जिंदगी में कभी किसी का विरोध नहीं किया, कभी किसी की राह में अवरोध नहीं बने। हाँ, विरोध नहीं किया, अवरोध समझ गया आप, बाधा नहीं बने। किसी को आगे बढ़ाने में उन्होंने पुशअप तो किया होगा, पुलअप कभी भी नहीं किया उन्होंने। किसी को पुशअप किया होगा, किसी को आगे बढ़ाया होगा, किसी की टांग उन्होंने अपनी जिंदगी में नहीं खींची। क्या अद्भुत थे। और आपको यह भी बतला देता हूं, इस उत्तर भारत ने ही उनको आचार्य भगवान के पद से नवाजा था। ये भगवान शब्द जो मिला, ये कहां से मिला? उत्तर भारत से मिला। और फिर आचार्य भगवंत बन गए। वास्तव में वो भगवान का रूप ही थे। मेरे गुरुदेव
मेरे से कहते थे कि आचार्य भगवान के लिए कुछ लिखो ना। तो मैंने एक गीत लिखा था। उस वक्त मात्र मेरी उम्र 14 वर्ष की थी। 2 साल की दीक्षा थी, 14 वर्ष की उम्र थी। ये गीत मेरे गुरुदेव आनंद जयंती के दिन मेरे मुंह से सुना करते थे। मैं अपनी मस्ती में गाता था, उनकी आंखें भर आती थी। क्योंकि श्रद्धालु जो होता है ना, अपने श्रद्धे की कहीं से भी सुगंध आती है ना, मस्त हो जाता है, भावुक हो जाता है। और भावुकता जो होती है ना, व्यक्ति को अंदर से पवित्र बना देती है। भावुकता, ये याद कर लेना। जब भी तुम भावुक होते हो ना, उस वक्त बिल्कुल आप पवित्र होते हो। भावुकता, क्योंकि भाव से भरे होते हो आप। भावुकता में कभी खोपड़ी काम, मानोगे ना इस बात को? जब भी आप भावुक होते हो ना, वहां से एक चीज निकल जाती है, ये तुम्हारी खोपड़ी। बस। भावुकता इसलिए उपयोगी होती है, भावुकता इसलिए उपयोगी होती है कि वहां आपकी खोपड़ी यानी आपका दिमाग नहीं होता। जब भी कभी कोई गड़बड़ हुई है ना, इसकी वजह से नहीं। इसलिए मैं तो बांध के रखता हूं। मैं कहता तू बाहर मत निकल जा, कहीं कंट्रोल में रह। तो आप प्यार से गीत गाते हैं, मस्ती में हैं? और ये सोच के गाते हैं। एक शायर ने क्या गजब बोला है, अनुभव है ये। जो दिल के आईने में हो, जो दिल के आईने में हो, वही है प्यार के काबिल। जो दिल के आईने में हो, वही है प्यार के काबिल। वरना दीदार के काबिल तो हर तस्वीर होती है। वरना दीदार के काबिल तो हर तस्वीर होती है। जो दिल के आईने में हो, वही है प्यार के काबिल। आनंद ऋषिवर प्यारे, तुमको प्रणाम है, तुमको प्रणाम है जी, तुमको प्रणाम है। आनंद ऋषिवर प्यारे, तुमको प्रणाम है, तुमको प्रणाम है जी, तुमको प्रणाम है। तेरी दया से सुधरे, तेरी दया से सुधरे बिगड़े जो काम है, तुमको प्रणाम है जी, तुमको प्रणाम है। बोलो आनंद ऋषिवर प्यारे, तुमको प्रणाम है, तुमको प्रणाम है जी, तुमको प्रणाम। दीन दयालु तुम परम कृपालु थे, करुणा का बहता झरना नहीं झगड़ालू थे। दीन दयालु तुम परम कृपालु थे, करुणा का बहता झरना नहीं झगड़ालू थे। संग एकता ही तेरे, संग एकता ही तेरे जीवन का कलाम है, तुमको प्रणाम है जी,
तुमको प्रणाम है। आनंद ऋषिवर प्यारे तुमको प्रणाम है, तुमको प्रणाम है जी, तुमको प्रणाम है। तेरी दया से सुधरे बिगड़े जो काम है, तुमको प्रणाम है जी, तुमको प्रणाम। दरबार तेरा खुशियों से पूर था, जीवन तेरा विषयों से दूर था। दरबार तेरा खुशियों से पूर था, जीवन तेरा विषयों से दूर था। आपके वीरनगर के विमल नाथ जी उनके परम भक्त रहे हैं, पूरा परिवार। खैराती लाल जी को भी अगर तपस्वी श्रावक का कोई पुरस्कार मिला है तो उन्हीं की कृपा से मिला है, और आज भी उनकी आनंद भवन ही उन्होंने नाम रखा है। तो जरूर, और वो हर बार जाया करते थे। और ये मैंने कई श्रावकों से सुना है कि हम परेशान होकर के जाते थे गुरुदेव के पास, लेकिन जैसे ही हम उनके आभा मंडल में प्रवेश करते थे ना, पता नहीं चिंताएं अपने आप दूर हो जाती। इसलिए मैं उनको बहुत खुश नसीब कहता हूं। दरबार तेरा खुशियों से पूर था, जीवन तेरा विषयों से दूर था। और भी धनी निर्धनों में तेरा, धनी निर्धनों में तेरा एक ही स्थान है, तुमको प्रणाम है जी, तुमको प्रणाम है। धनी निर्धनों में तेरा कोई भेदभाव नहीं, उनके दरबार में कोई भेदभाव नहीं। और कितनी गजब की बात है कि अगर 20-25 आदमी बैठे हुए हैं, उसमें से एक आदमी मंगल पाठ सुना चला गया, उसके 5 मिनट के बाद दूसरा उठा, उसने कहा मंगल पाठ की कृपा, उसको भी सुनाया। और उसके बाद 5 मिनट बाद तीसरा भी उठ गया, गुरुदेव मंगल पाठ की कृपा, मंगल पाठ फिर सुनाया। चेलों ने कहा, लोगों को कहते थे, अभी मंगल पाठ तो अभी तो सुनाया था तुमने, कि नहीं, वो मंगल पाठ उसको सुनाया था, ये मंगल पाठ हमको सुनाया। और मंगल पाठ कोई बहुत बड़ा चौड़ा नहीं सुनाते थे, छोटा सा मंगल पाठ। अपन तो ओम ह्रीं श्रीं पता नहीं कौन कौन से मंत्र पेल देते, उनका तो एक छोटा सा, गुरुदेव की आज्ञा से श्री चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम, बस यहीं से चलता था उनका। कोई ओम नहीं, कोई ह्रीं नहीं, कोई श्रीं नहीं, कोई क्लिंग नहीं, कोई ब्लिंग नहीं, वहां तो केवल, क्योंकि आपको बतला देता। एक बार तो उनके शिष्यों ने कहा, भाई जो मंगल पाठ गुरुदेव सुनाते हैं वही मंगल पाठ हम भी सुनाते हैं, हमसे सुन लो। ना, तुमसे नहीं, हम मंगल पाठ तो, जबकि मंगल पाठ वही है, पर लेकिन एक फर्क होता है, किन्हीं के पास शब्द होते हैं और किन्हीं के पास शब्दों में छुपी हुई करुणा भी होती है, भाव भी होते हैं। चमत्कार शब्दों का इतना नहीं जितना चमत्कार शब्दों के अंदर छुपी हुई शक्तियों का है, और वो शक्ति शब्दों से कम अंदर से आती है, साधना से आती है। धनी निर्धनों में तेरा एक ही स्थान है, तुमको प्रणाम है जी, तुमको प्रणाम है। धनी निर्धनों में तेरा
एक ही स्थान है, तुमको प्रणाम है जी, तुमको प्रणाम है। आनंद ऋषिवर प्यारे, तुमको प्रणाम है, तुमको प्रणाम है जी, तुमको प्रणाम है। सारे मन संग को भगवन तुमने दिपाया, तेरी छत्र छाया में फूला ना समाया। सारे मन संग को भगवन तुमने दिपाया, तेरी छत्र छाया में फूला ना समाया। ज्ञानियों में उत्तम, ज्ञानियों में उत्तम, तप में महान है, तुमको प्रणाम है जी, तुमको प्रणाम है। ज्ञानियों में उत्तम, तप में महान है, तुमको प्रणाम है जी, तुमको प्रणाम है। आनंद ऋषिवर प्यारे, तुमको प्रणाम है, तुमको प्रणाम है जी, तुमको प्रणाम है। रमणीक मुनि की यही भावना है, रहो तुम दिलों में यही चाहना है। रमणीक मुनि की यही भावना है, रहो तुम दिलों में यही चाहना है। सर मन संग का, श्रम मन संग का, तू ही भगवान है, तुमको प्रणाम है जी, तुमको प्रणाम है। सर मन संग का तू ही भगवान है, तुमको प्रणाम है जी, तुमको प्रणाम है। आनंद ऋषिवर प्यारे, तुमको प्रणाम है, तुमको प्रणाम है जी, तुमको प्रणाम है। तेरी दया से सुधरे बिगड़े जो काम है, तुमको प्रणाम है जी, तुमको प्रणाम है, तुमको प्रणाम है जी, तुमको प्रणाम है। बोलिए आचार्य सम्राट गुरुदेव श्री आनंद ऋषि जी महाराज की। और आपको ये भी बतला देता हूं, आज मेरे शिवाचार्य भगवान भी उन्हीं की मोहर है, क्योंकि युवाचार्य किन्होंने बनाया? आचार्य सम्राट आनंद ऋषि जी ने बनाया। ये दो अनमोल रत्न दिए उन्होंने अपनी आखिरी जीवन की बेला में। 1987 पूना सम्मेलन के अंदर युवाचार्य बने। आपके 1983 में जिन्होंने चतुर्मास किया था एक सिंपल संत के रूप में, जिस वक्त मेरे जितेंद्र मुनि जी महाराज उनके सानिध्य में थे, उनके प्रथम शिष्य का गौरव इनको मिला है। 1983 में 1983 में चतुर्मास किया इसी वीर नगर के अंदर, वो भी एक सिंपल संत के रूप में। फिर वो भी एक वक्त आया 2001 का, जब वो यहाँ पर आचार्य सम्राट बन करके आए। वाह भाई, तुमने क्या क्या रूप देखा है, क्या क्या जलवा देखा है। और चतुर्मास की पूर्णाहुति भी दीक्षाओं के साथ संपन्न की।
उस वक्त शायद 9-10 दीक्षाएं हुई थी, उस वक्त 11 दीक्षाएं हुई थी। समित मुनि जी भी उसी वक्त बने थे। यहाँ पर एक छोटा सा बालक यहीं पर बना था। आज भी वो कदम से कदम मिला के भगवान के साथ चलता है, क्योंकि हम कहीं टूटे नहीं हैं, छूटे नहीं हैं, कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है। और इसी कड़ी में आपको भी रखना चाहता हूं, क्योंकि एक बात याद रख लेना, किसी के पास जाते ही अगर हमारे बिगड़े हुए काम सुधर जाते हैं तो बताओ क्यों सुधरते हैं? क्योंकि वो खुद सुधरे हुए होते हैं। क्या बोला मैंने? वो खुद सुधरे हुए हैं, वो खुद सरल हैं, खुद सज्जन हैं, खुद पवित्र हैं, खुद आत्मलीन हैं, उत्तम साधक हैं। जब हम उनके पास जाते हैं तो हमारी अंदर की जो नेगेटिविटी है, क्योंकि जितनी भी नेगेटिविटी होती है वो नेगेटिविटी पाप से पैदा होती है, पुण्य से पैदा नहीं होती। और आपको एक गहरी बात और बता देता हूं, जब आपके अंदर अच्छी सोच होती है ना, उस वक्त ही तुम साधु होते हो। वो बात अलग है, कोई इस ड्रेस का साधु है, कुछ सुपारी सूट का साधु है। साधु साधु ही होता है। जिस वक्त आपकी सोच अच्छी होती है ना, उस वक्त आप भी साधु होते हो। और जिस वक्त सोच खराब होती है ना, चाहे मैंने भी क्यों ना बाना पहन रखा हो, उस वक्त मैं भी साधु नहीं हूं। हाँ, बाहर का साधु हो सकता हूं। और इस साधुता का जन्म भी मां से होता है। अब गौर करना, आज आपको मैं प्रेम की शुरुआत कहां से होती है उस बात से बात करना चाहता हूं। हमारे अंदर सबसे पहले प्रेम का जन्म कहां से होता है? हमारे अंदर प्रेम का दान देने वाली कोई ताकत है। देखा जाए तो एक बात बोलूं, हम कहने को कुछ भी कह दें, लेकिन हमारा पहला प्यार कोई है तो कौन है? हमारी मां। किसी को खुश करने के लिए बोल दे, तू तुम्हारा पहलो प्रेम है, ये नहीं सोचा कि जिसकी वजह से उसे प्रेम करने लायक बना। चाहे तुम हो चाहे हम हैं, हमारा पहला प्यार अगर कोई है तो वो हमारी मां है। हाँ, प्रेम क्या होता है इसका पता है हमें। मां की गोद में ही चलता है, मां के व्यवहार से ही चलता है, मां की परवरिश से चलता है, मां की ममता से चलता है। क्योंकि खून से जो दूध बना है उसको पी करके चलता है। अब तो इतना दुर्भाग्य हो गया कि अब तो क्या बोलूं, समझ गए ना? आजकल कोई अपना दूध पिला के राजी नहीं। और कई जगह तो ऐसी परेशानी है, कईयों के दूध ही नहीं आता। आवे कैसे भाई? बोतलों का दूध पिलाया जाता है। क्योंकि हमारे अंदर सात्विक प्रेम का जन्म तब होता है जब हम मां की छाती का दूध पीते, क्योंकि उस दूध में अमृत होता है, उस दूध में ममता होती है, उस दूध में वात्सल्य होता है। उस दूध में सब कुछ होता है जो हमारे शरीर को चाहिए, जो हमारे मस्तिष्क को चाहिए, जो हमारी आत्मा को चाहिए, जो हमारे दिल को चाहिए, सब कुछ उसी के दूध में रहता है। क्यों होता है? नहीं तो खून का रंग तो लाल है भैया, लेकिन खून भी सफेद होता है
जब प्रेम होता है, जब ममता होती है, तो खून भी सफेद होता है। जिस खून में इतनी शीतलता हो, इतना ममत्व हो कि खून भी अपना रंग बदल दे, खून भी अपना रंग बदल दे, उसको प्रेम कहते हैं। और ऐसा प्रेम जिनको प्राप्त होता है, ये उन्हीं को प्राप्त होता है जो जन्म लेते हैं। जो मां अद्भुत है, मां अद्भुत मां है। एक मां ही तो है जिसे दर्द में भी सुकून मिलता है। नहीं तो प्रसव पीड़ा, 9 महीने का गर्भकाल, कभी उल्टी, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, लेकिन फिर भी एक इतनी आत्मिक शांति होती है कि मैं मां बनने वाली हूं। पुरुषों ने प्रतिमाओं को जन्म दिया है, प्रतिमाएं घड़ी हैं, मूर्तियां बनाई हैं, लेकिन ये वो ताकत है जिसने जिंदा प्रतिमाओं को जन्म दिया। वो प्रतिमाएं जो बोल सकती हैं, वो प्रतिमाएं जो परमात्मा बन सकती। मैं प्रणाम करता हूं आपकी मातृत्व को, लेकिन इतना एक संदेश देना चाहता हूं आज के समय में कि शायद तुम अपनी भूमिका अब भूलते जा रहे हो। अब शायद आपका एक ही मकसद रह गया है कि बस किसी तरह से बच्चे को जन्म देना है, और वो भी इसलिए देना है कि घर में अच्छा नहीं माना जाता है। अगर हम कुछ नहीं दे पाएंगे तो लोग ताने मारेंगे। नहीं, आपको मां इसलिए बनना है कि मैंने अपनी कुक्षी से भगवान को जन्म देना है। आपके अंदर एक अभिलाषा तो होनी चाहिए कि मैंने अपनी कुक्षी से किसी संत को जन्म देना है, मैंने अपनी कुक्षी से किसी राम को जन्म देना है, किसी महावीर को जन्म देना है, किसी महापुरुष को जन्म देना है। लक्ष्य तो हो, एक तड़प तो हो। मैं तो कभी कभी हंसता हूं, बाई चांस, देखो बताओ, मैं बात को घुमा रहा हूं इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, क्योंकि ऐसे बैठे हो चुपचाप। अगर कोई देवता पावरफुल, हाँ पावरफुल है, छोटा मोटा नहीं, क्योंकि तुमको छोटा मोटा लगता ही नहीं, क्योंकि जी आओ तो बढ़िया पावरफुल आना चाहिए। अगर कोई पावरफुल देवता जो तुम्हारे सामने 2 ऑप्शन रखे कि मेरे अंदर इतनी ताकत है, मैं इधर बात कर रहा हूं, इधर की नहीं, तुम्हारे से, देवता तुम्हें एक बात कहे, मेरे अंदर इतनी पावर है कि मैं तुमको महावीर भी बना सकता हूं और मैं तुमको अंबानी भी बना सकता हूं, बोल तुम्हें क्या बनना है। अरे रे, क्या काय को झूठ बोलते बैठे बैठे। महावीर, अगर महावीर बनने की इच्छा होती तो आप कुर्सी पर नहीं होते, यहां होते। ये सोचने वाली बात है भाई। आदमी का इंटरेस्ट किधर है? क्योंकि जिनमें महावीर बनने की इच्छा होती है फिर वो टाइम नहीं देखता। जिनमें महावीर बनने की इच्छा होती है फिर समाइक में बोर नहीं होता। कई तो बैठे बैठे ना, ये तो मैं प्रवचन दे रहा हूं इसलिए चुपचाप बैठेगा आप, आनंद, क्योंकि आनंद सा आ रहा है। अगर कोई प्रवचन बोरियत वाला ना, कोई नींद का झटका, कोई नींद का लटका। और मैं तुम्हें एक बात बतला देता हूं, ये तुमने कभी महसूस किया हो या नहीं किया हो, नींद कब आती है? जिस काम में जी ना लगे वहां नींद आती है, और जिस काम में जी लागे
बताओ, आती हुई भी नींद भाग जाए। तो एक मां है जहां प्रेम का जन्म होता है। हमारा तुम्हारा पहला प्यार, पहला प्रेम अगर कोई है तो वो हमारी मां है। फिर हम कुछ बड़े होते हैं, फिर प्रेम बदलने लगता है। अब उस बदलाव को महसूस करना कि अब प्रेम, क्योंकि प्रेम कभी जमा हुआ नहीं रहता, प्रेम बदलता है, अपनी जगह बदलता है। एक कुछ समय तक मां से बिल्कुल बच्चा अटैच रहता है, और इतना अटैच होता है, जब पेट में होता है तो मां और बेटा एक ही होते हैं, एक ही शरीर में 10 इंद्रियां होती हैं एक ही शरीर में। और ये खासियत, ये काबिलियत अगर किसी को मिली है तो मां को मिली है। वैसे हमारे शरीर में एक आत्मा है, लेकिन जिस वक्त आप उस समय से होते हो उस वक्त एक नहीं बल्कि 2 आत्माएं होती हैं आपके पास। आपके पास केवल 5 इंद्रियां नहीं बल्कि एक पंच इंद्रिय जीव आपके अंदर होता है। और आप अचरज मानोगे, ये इंद्रियां ही उन इंद्रियों का निर्माण करती हैं। ये आत्मा ही उस आत्मा को जन्म देती है, क्योंकि मुर्दा कभी मां नहीं बनता। मां बनने के लिए भी आत्मा का होना बहुत जरूरी है। आत्मा की उपस्थिति में ही कोई मां बनती है, कोई वैसे नहीं बनती मां। इसलिए कहते कि आत्मा से आत्मा का जन्म होता है, आत्मा से परमात्मा का जन्म होता है। जब बच्चा मां के पेट में होता तो मां और बच्चा एक मेक होते हैं, एक ही तार में जुड़े हुए रहते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि जिस वक्त बच्चा आपके पेट में हो उस वक्त सावधानी बहुत बरतनी है आपको। टीवी देखना, टीवी में भी ऐसे ऐसे सीन देखना जिन सीनों का प्रभाव आपके मस्तिष्क पे अच्छा नहीं पड़ रहा, तो बच्चे पे क्या खाक पड़ेगा। आप पेट से हो उस वक्त आप किट्टी पार्टी में जाओ, जुआ खेलो, तंबोला खेलो, क्या उस वक्त क्या यही संस्कार आएंगे? अरे मेरी बहनों, उस वक्त इतना गोल्डन पीरियड है आपके पास, आप चाहो तो उसी वक्त किसी धर्मात्मा को जन्म देने की काबिलियत, हुनर आपके पास है। पर लेकिन वो काबिलियत तब आती है जब आप धर्म से तो जुड़ो। धर्म से जुड़ोगे तो धर्मात्मा पैदा होगा, और पापी से जुड़ोगे तो पापात्मा पैदा होगा। सोच उस वक्त बहुत जरूरी है। और मैं अपनी बुजुर्ग महिलाओं को भी कहना चाहता हूं, जिनके संरक्षण में उनकी पुत्र या पुत्र वधू मां बनने की प्रक्रिया से गुजर रही है, उस वक्त कम से कम उसको कोई ताना मत मारो, उसको कभी कोई जलील मत करो, उसके साथ कोई ऐसा वैसा व्यवहार मत करो कि ये बहू है। उस वक्त ऐसा व्यवहार करो ये एक देवी है जो हमारे अंदर, हमारे घर में किसी देवी या देवता को जन्म देने वाली है। घर का एटमॉस्फेयर बदल जाना चाहिए, घर का वातावरण चेंज हो जाना चाहिए। मां बनना कोई शौकिया काम नहीं है, मां बनना एक साधना का काम है। मां ही है जो केवल जन्म ही नहीं, जीवन देने की ताकत रखती है एक मां के अंदर। इसलिए ये भूमिका बहुत बड़ी है। इसके ऊपर मैं एक प्रवचन माला भी चलाना चाहूंगा अगर वक्त मिला तो मुझे, कि हम एक अच्छे संस्कारी बच्चे को जन्म देने का माहौल कैसे बनाएं, बहुत जरूरी है। क्योंकि माहौल बच्चे का बाद में बदलेगा, पहले अपनी खोपड़ी तो बदलिए आप, पहले अपनी सोच तो बदलिए आप, पहले घर का वातावरण तो बदलिए। जिस घर के अंदर जिस बच्चे को आप लाना चाहते हो, उस बच्चे को लाने की कोई विशेष तैयारी तो कीजिए।
बनो चाहे कुछ भी, लेकिन भाव तो भरिए कि मेरी औलाद, मेरी संतान जगत को तारने वाली हो, खुद पार उतरने वाली हो, दूसरों को पार ले जाने वाली हो। और ये संयोग की बात है, आज मैं उस महापुरुष के लिए, उस महापुरुष की कथा सुना रहा हूं जिन्होंने जन्म ही समायिक लेने के लिए किया था। क्या समझे आप? मेरा विषय क्या चल रहा है? समायिक। और मैं आज किसकी बात कह रहा हूं? जिनका जन्म संसार बसाने के लिए नहीं, बल्कि समायिक को जाव जीवाई के लिए ग्रहण करने के लिए जिसका जन्म हुआ, मैं उस महापुरुष की बात कर रहा हूं। और केवल जाव जीवाई की समायिक नहीं, बल्कि एक आचार्य सम्राट बने। तो मां से प्रेम की शुरुआत होती है भैया। फिर जन्म के बाद मां और बच्चे अलग अलग होते हैं, राइट? मां और बच्चे अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि मां की नाल से नाल जुड़ी हुई रहती है पेट में। मां जो खाती है वही बच्चा खाता है, मां जो पीती है वही बच्चा पीता है, मां जो सोचती है वही बच्चा सोचता है, मां के जैसे भाव होते हैं वही बच्चे के भाव होते हैं। इतना कनेक्टेड, इतना जुड़ा हुआ रहता है, क्योंकि वो जो नाल होती है ना, वो जीवन की नाल है। वहीं से वो जीवन लेता है, वहीं से श्वास लेता है, वहीं से ऑक्सीजन लेता है, वहीं से सब चीज लेता है, आहार भी सब वहीं उसी से लेता है। फिर जन्म हुआ, जन्म के बाद बच्चा मां से दूर हुआ। पहले एक में थे, अब अलग अलग। बच्चा सामने, मां सामने, अब आमने सामने आया। फिर बच्चा बड़ा होने लगा, बड़ा होने लगा तो गोद से उतरने लगा। बच्चा पहले पेट से गोद में ही आया ना, पहले बच्चा पेट से गोद में आया। बच्चा जब कुछ बड़ा हुआ तो गोद से उतरने लगा। गोद से जब उतरने लगा तो किसी और की गोद में भी जाने लगा। और जब बड़ा हो गया तो फिर वो अपने कदमों पे चलने लगा, अब मां से दूर जाने लगा। अब क्या हुआ, कुछ खिलौने मिल गए तो खिलौनों की तरफ दौड़ने लगा, खिलौनों की तरफ भागने लगा। और फिर और कुछ बड़ा हुआ, फिर घर के बाहर निकलने लगा, फिर दोस्त मिलने लगे। दोस्त मिलने के बाद फिर पढ़ने के लिए भेज दिया, फिर स्कूल का वातावरण मिला। अरे फिर पढ़ते 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 किसी के प्यार में पड़ गया। ये हो जाता है, तो पड़ गया। और तो जब प्यार में पड़ गया, फिर अपने जन्म देने वाले माता पिता से कुछ कुछ बातें छुपाने लग गए। अरे नहीं यार, बताना नहीं। फिर एक ऐसी स्थिति आ गई जब कहने लगे, मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता। ओए होए, तो क्या करना है, जहां तू कहेगी वहीं हम चलेंगे। अब मां से प्यार कहां पहुंच गया? किसी औरत पर, किसी लड़की पर, समझो किसी अपोजिट सेक्स पर, समझ लो। वो चाहे लड़की लड़का हो सकता है, लड़का लड़की हो सकता है, कैसा भी। जब अपोजिट सेक्स में हमारा आकर्षण जाता है, और वो सेक्स में गया, मातृत्व में नहीं गया, सेक्स में गया है आकर्षण, लिंग पर लिंग ट्रांसफर हुआ है, एक अंदर का आकर्षण तब्दील हो गया, बदल गया, दूसरी की तरफ गया। यानी अब आकर्षण ऐसा गया कि मां से उठकर प्रेम औरत पर आ गया। यानी प्रेम की पवित्रता खत्म। मां के साथ जब तक प्रेम था, पवित्र प्रेम था, लेकिन जब प्रेम किसी अपोजिट सेक्स पर आया तो उस प्रेम में वासना आ गई। शरीर प्रमुख हो गया, इंद्रियां प्रमुख हो गई, स्पर्श प्रमुख हो गया, आंख कान ये सब एक्टिवेट हो गए, सब एक्टिवेट, बाहर की तरफ आकर्षण बढ़ने लगा। शादी हो गई, और उस शादी को स्टैंड करने के लिए फिर तुमने काम करना शुरू किया, और फिर औरत से प्यार उठ करके दौलत पर पहुंच गया। अब ये देखना, प्रेम अपने आप में पवित्र था, लेकिन यात्रा कैसे करिए, इसको हम बोलते हैं प्रेम की अधोगति। प्रेम की
प्रेम की गिरावट मां से शुरू हुआ, औरत तक पहुंचा, फिर दौलत तक पहुंचा। और जब दौलत तक पहुंच जाता है ना प्रेम, तो प्रेम बहुत घटिया हो जाता है, बहुत घटिया तक पहुंच जाता है। क्योंकि फिर तो वही वाली बात होगी ना, बाप बड़ा ना भैया। अब बोल दे मेरे भैया, काहे को टेंशन में हो? क्योंकि आकर्षण, आदमी लालची बन गया। यह है अधोगति प्रेम की। इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम कह सकते हैं शुद्ध प्रेम धीरे धीरे मन के प्रभाव से, विषयों के प्रभाव से, इंद्रियों के प्रभाव से वासनात्मक हो गया, और फिर वो लालची बन गया, फिर वो मोहनीय कर्म में तब्दील हो गया। प्रेम मोह में बदल गया, और मोह में बदलने का मतलब संसार से जुड़ गया, संसारी बन गया। फिर उसके लिए सब कुछ, शरीर और दौलत। और आपको ही मैं बतला देता हूं, लोभ को किस लिए खतरनाक बोला, लोहो सब विनाशनो क्यों कहा? वो इसलिए कहा कि शरीर, जो शारीरिक संबंध होते हैं ना, शरीर की कैपेसिटी तक ही काम करता है। और ये शरीर की कैपेसिटी हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, कभी ये शरीर की गुंजाइश खत्म हो जाती है, लेकिन लोभ की गुंजाइश कभी भी खत्म नहीं होते। वो मरते मरते आदमी में भी प्रवेश करके रहता है, वो वहीं से भी नेतृत्व कर सकता है, आदमी को वहीं से भी गिरा सकता है। ये ताकत, इसलिए कहते 11वें गुणस्थान तक चला जाता है ये लोभ, और वहां से पटक करके फिर वापस कहां तक पहुंचे और कहां से गिर जाते हैं। बहुत बड़ी पावर है भैया, ये मोहनीय कर्म की बड़ी जबरदस्त प्रभाव। फिर दूसरी बात और कहना चाहता हूं, एक प्रेम अद्भुत होता है जब मां से प्रेम उठ करके किसी संत पर आ जाए। आए हाय, जब मां से उठकर प्रेम किसी संत पर आ जाए, और संत से उठकर जब वो प्रेम अरिहंत पर आ जाए, तो ये आत्मा भी अरिहंत बन जाती है। ये वो कथा है, ये वो कहानी है, जीवन की कहानी है, जीवंत कहानी है, और हम सबको एक प्रेरणा देने वाली कहानी है ये, कि वो बहुत भाग्यवान होते हैं जिनका प्रेम मां से उठकर संत पर आता है। पर लेकिन तुम सच बताओ, है ना, एक बात बताओ, तुम्हारी एक काबिलियत, जब किसी मां का लड़का साधु साध्वी बनता है तो आप क्या कहते हैं? धन्य हो, धन्य हो ऐसे माता पिता को, धन्य हो। और जब तुम्हारा बच्चा कि मैं तो साधु बनूंगा, क्या बोल रहे तू? आप ऐसा बतला रहे हो जैसे साधु बनना कोई बहुत बुरी बात है। क्या बोल रहे तू? अबे दिमाग ठिकाने है या नहीं तेरा? एक बार तो कमाल हो गया, एक बंदा मेरे पास आ गया, कहा कि जी हमारी लड़की को समझाओ। मैं बोला क्या हो गया? क्योंकि वो साध्वी बनना चाहती है, इसका दिमाग खराब हो गया। तो मैंने कहा तो तू गलत जगह लेके आ गया, मेरा तो ऑलरेडी खराब है। अरे मेरा तो यहां ऑलरेडी खराब है भैया, और मैं इसे क्या समझाऊं? और लाया भी तो किसके पास लाया? इसको समझाओ जी, इसका दिमाग खराब हो गया, साधु बनना चाहता है, साध्वी बनना चाहती है। तो मैंने कहा भाई यहां तो ऑलरेडी खराब है। और कितनी विडंबना है, कितनी और विडंबना, दूसरी अगर विडंबना तुम समझ सको तो महसूस करना, कि तुम कभी कभी आते हो कि गुरु महाराज हमारे बच्चे, हमारी लड़की जवान हो गई, हमारे लड़की जवान होगी। तो बोले क्या करना? जी शादी करवानी है। और देखो शादी भी उससे करवा रहे जिसने खुद ने शादी नहीं करवाई। भाई तुम्हें सोचा तो करो यार, तुम क्या बात, किसके सामने क्या बातें करते हो आप लोग? शादी भी वही करवाएगा क्या तुम्हारे बच्चों की जिसने शादी खुद नहीं करी? और मैं तुम्हें बतला रहा हूं, ऐसों का आशीर्वाद मत लिया करो, आशीर्वाद लगने वाला है ही नहीं। जब हमने करी नहीं तो हमारा आशीर्वाद तुम्हें लगने वाला। तेरा सोच समझ के बोला करो भैया, समझदार। पता नहीं समझे या नहीं समझे? मुझे जी बहुत समझ गए, और पक्की बात है महाराज, थारे आगे तो कभी बोलने नहीं हम, है ठीक है, बड़ी बड़ी अच्छी बात है, पर लेकिन किसी के भी आगे मत बोलो। ये आपका धर्म नहीं है, श्रावक का धर्म नहीं। जैसा संयोग होगा उसका हो जाएगा, तुम काहे को बोलो इस तरह?
तो जब प्रेम मां से उठकर किसी संत पर आता है, और संत पर ऐसे ही नहीं आता है, उसको लाना पड़ता है। और उसकी शुरुआत भी कहां से होती बोलो? मां से होती है। वो घटना मुझे बहुत जबरदस्त याद आती है आचार्य भगवान की, कि महासाध्वी राम कुंवर जी का सबसे पहला प्रवचन सुना आनंद ऋषि जी महाराज, जिस वक्त उनका नाम नेमी चंद था। क्या नाम था? देवी चंद के लाल हैं, हुलासा बाई का लाडला है, और उनके बड़े भाई का नाम उत्तम चंद है, और उनके खुद का नाम नेमी चंद है। नेमी चंद प्रवचन सुना। सबसे पहला प्रवचन महासाध्वी राम कुंवर जी का सुना। प्रवचन सुनने के बाद मंगल पाठ सुना। मंगल पाठ सुन के अपने गांव चिंचोड़ी की तरफ जा रहे थे। उस वक्त ये गाड़ियां नहीं होती थी, तांगे होते थे या बैलगाड़ी होती थी। तो तांगे पर बैठे थे, सभी बैठे हुए, तांगा चल रहा था। रास्ते में एक पत्थर आ गया। पत्थर उसको दिखाई नहीं दिया तांगा चलाने वाले को, और तांगे का पहिया वो होता भी बहुत पतला है। तांगे का पहिया पत्थर के ऊपर आ गया। पत्थर पे आ गया तो तांगा टेढ़ा हो गया, और बच्चा उछल के आगे गिर गया, और बच्चे के ऊपर से पहिए का और तांगे का पहिया ऊपर से निकल गया। मां चिल्लाई, तांगे वाला घबराया, तांगा रुका, मां दौड़ी, बड़े बच्चे को संभाला, कलेजे से लगाया। बच्चे की आंख बंद नहीं थी, बच्चा मुस्कुरा रहा था। मां तू ठीक है ना बेटा? हाँ मां। तुझे पता है, तुझे पता है तुझे कुछ भी क्यों नहीं हुआ? आज हम महासाध्वी राम कुंवर जी महाराज साहब का मंगल पाठ सुन के आए थे, इसलिए तुझको कुछ भी नहीं हुआ। ये ताकत मंगल पाठ की है, ये ताकत अरिहंत भगवंतों की है, ये ताकत धर्म की है बेटा। ये धर्म ही तेरा सहायक है। हाय मेरे कलेजे के टुकड़े, आप ये देखिए उस वक्त बच्चे के दिमाग में क्या आया होगा, और ये संस्कार किसने दिए? समय आपका हो गया। आज कहानी कोनी एक तरफ रख देते हैं, असली कहानी है, जीवन की कहानी है, इसको समझ लेते हैं। समय क्योंकि आगे बढ़ना नहीं। वीरनगर वाले कहते हैं स्टॉप एट दिस टाइम। यस बॉस, यस मैम। वीर नाम के हीरे मोती, गुरु नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। हो धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी बनेगी, सुंदर काया मिट्टी बनेगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं। जिसने ये सब मोती लूटे, वो तो माला माल हुए।
दौलत के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। हो दौलत के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। सोना चांदी वालों सुन लो, लोहे कपड़े वालों सुन लो, वीरनगर वालों सुन लो, अरे ओ दिल्ली वालों सुन लो, बात सुनाऊं खरी खरी, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। हो वीर नाम के हेरे मोते, गुरु नाम के हेरे मोते, प्रभु नाम के हेरे मोते, मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। हो शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली।